कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने आइंदा माली साल के मुआशी अहदाफ की मंजूरी दे दी। आइंदा माली साल के तरक्याती प्लान की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास खत्म। चारों सूबों के वज़ीर आला इजलास में शरीक हुए। विफाक और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की भी शिरकत। कौमी तरक्याती प्लान PSDP मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा होंगे। वफाकी वुज़रा ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार और अता तारड़ भी सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ ईद सऊदी अरब में गुजारेंगे। दुनिया को बता दिया भारत ने जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत का न्यू नॉर्मल दफन हो चुका। खित्ते में भारतीय तसल्लुत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। भारत में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर मातम जारी है। एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। भारत सार को चलने नहीं दे रहा। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का झूठ बोला क्या। भारत के 6 तैयारे गिराए जिसमें 4 राफेल थे। आलमी सतह पर पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़ कर लिया गया। चीन CPEC को हमारी दरख्वास्त पर काबुल तक तौसीह देने पर आमादा हो गया। पेशावर ता काबुल हाईवे पर भी इत्तेफाक राय हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द न्यूयॉर्क का दौरा मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुंच गया। 9 रुकनी वफ़द 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेगा। अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो मसला कश्मीर हल करने की पेशकश पर ट्रंप इंतजामिया का शुक्रिया अदा करेंगे। बिलावल भुट्टो की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। सिंतास मुआहिदा बहाल करने में किरदार अदा करने की अपील। खित्ते में अमन के लिए फ़ाल किरदार अदा करने का मुतालिबा। बिलावल भुट्टो ने एंटोनियो गुतरेस को शहबाज शरीफ का खत पेश किया। वफ़द की UN जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द फ्रांसीसी मुस्तकिल मंदूब से भी मिला। फ्रांसीसी मंदूब को भारतीय जारहियत से भी आगाह किया। पाकिस्तान की सिफारती मैदान में बड़ी कामयाबी। भारत को बड़ा धचका। पाकिस्तान सलामती काउंसिल की 15 रुकनी इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुंतखब। सलामती काउंसिल कमेटी आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ इकदामात की निगरानी करती है। पाकिस्तान तालिबान पर पाबंदियों से मुतल्लिक कमेटी की भी सदारत करेगा। कमेटी तालिबान के असास से मुंजमद करने, सफरी पाबंदियों और हथियारों की रोकथाम के फैसले करेगी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर को मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। शहबाज शरीफ का उमर अयूब को खत। शहबाज शरीफ ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए मुलाकात की दावत देता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान ने आर्टिकल 215 के तहत काम जारी रखा है। वज़ीर आज़म से बेलारूस के वज़ीर दिफा की ज़ेर क़यादत 7 रुकनी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। बेलारूस के साथ मुआशी शराकत दारी की मज़ीद तरवीज के ख़्वाहां हैं। ज़राई मशीनरी की तैयारी के हवाले से बेलारूस की महारत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बेलारूस के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दिफाई शोबों में भी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भारत शिकस्त की खिफत मिटाने की कोशिश कर रहा है। दहशतगर्दी भारत की खारिजा पॉलिसी का हिस्सा है। फितुल हिंदुस्तान का खात्मा होगा। बलूचिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। हमने अस्करी नहीं सिफारती मैदान में भी भारत को शिकस्त दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अर्ज़ वतन को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान के जिला दत्ताखेल में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 14 भारत स्पॉन्सर्ड खारिज जहन्नुम वासिल।
ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दत्ताखेल में 14 दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बलूचिस्तान में ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं, टारगेट ऑपरेशन होंगे। सूबे की कौमी शाहराहें खुली हैं, अमन भी हो जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की मीडिया टॉक। कहा, आने वाला बजट गुज़श्ता साल की तरह सरप्लस बजट होगा। नए बजट का फोकस नौजवान होंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मिलकर रोजगार के मौके देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की गवादर को रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक करने का काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवे से मुतल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, रेलवे निज़ाम मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मुआशी और सनती तरक्की के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की पायदार बुनियादों पर तामीर नौ करने की ज़रूरत है। रेलवे को जदीद बुनियादों पर तरक्की देना कौमी पॉलिसी का अहम जुज़्व है। बस्ती एशियाई ममालिक के साथ तिजारती रवाबित बढ़ाने के लिए रेलवे नेटवर्क को वसी करने से मुतल्लिक हिकमत अमली तरतीब दी जाए। कहा था, बातचीत हमेशा कुछ लोग और कुछ दो पर होती है। टेबल पर बैठने के लिए लोग लचक दिखाने का कह रहे हैं। बानी पीटाई, रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और जमहूरियत मांग रहे हैं। मैंने कहा था, आप बताएं, आप इन 3 चीजों में लेना चाहते हैं। अलीमा खान की मीडिया टॉक कहती हैं, बानी पीटाई से कहा जा रहा है हुकूमत को कबूल करें और 9 मई पर मुआफी मांगे। मुझे बानी का पैगाम लोगों तक पहुंचाने की सजा दी जा रही है। पीछे हटने वाले नहीं, जिसको जो करना है वो करे। अवाम का मैंडेट बिल्कुल वाज़ेह है, हम चट्टान की तरह खड़े हैं। स्पीकर कौमी असम्बली किसी के प्रेशर में है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। कहा, अरकान असम्बली और दीगर साथियों को सजाएं काबिल मजम्मत हैं। वज़ीर दाखिला की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अहम बैठक में पाक भारत कशीदगी के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत। मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,21,798 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,347 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस। अदालत ने मुलजिम उमर आयाद को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शनाख्त परेड की दरखास्त मंजूर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद ने तफ्तीशी ऑफिसर की इस्तदाफ पर फैसला सुनाया। मुलजिम को गुज़श्ता रोज जड़ावाला से गिरफ्तार किया गया। उमर हयात रेंट की गाड़ी पर फैसलाबाद से इस्लामाबाद पहुंचा था। कत्ल के बाद गाड़ी ड्राइवर समेत छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फैसलाबाद गया। मुलजिम पहले 29 मई और फिर 2 जून को रेंट की गाड़ी साथ लाया। सना यूसुफ की सालगिरह पर केक और तोहफे लेकर G13 पहुंचा। कई घंटे इंतजार के बाद सना यूसुफ ने मिलने से इनकार कर दिया। सना यूसुफ के ना मिलने का रंज था जिस पर कत्ल किया। मुलजिम का बयान। कराची की मलीर जेल से फरार होने वाले मजीद 15 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोबारा गिरफ्तार किए गए कैदियों की तादाद 105 हो गई। जेल हुकाम के मुताबिक 111 कैदी ताहाल मफरूर हैं। वाक़े का मुकदमा थाना शाह लतीफ टाउन में दर्ज। जेल तोड़ने, दहशतगर्दी, इमलाक को नुकसान पहुंचाने, फायरिंग करके जख्मी करने और फरार होने की दफात शामिल। वज़ीर जेल सिंध अली हसन जरदारी का मलीर जेल का दौरा। जेल अफसरान और जिलाई पुलिस हुकाम ने वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर जेल को बैरिक्स का मुआयना करवाया गया। फरार होने वाले कैदियों की बैरिक्स का भी जायजा लिया।
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं, मनासिक हज का आगाज। बैतुल्लाह शरीफ में नमाज फजर की अदायगी के बाद लाखों आज़मीन की मीनार रवानगी। खैमा बस्ती बसाएंगे। सऊदी हुकाम के मुताबिक आज़मीन को खुसूसी बसों और ट्रेनों के जरिए मिना पहुंचाया जा रहा है। 20 लाख से ज्यादा आज़मीन आज मिना के खैमा बस्ती में क़याम करेंगे। आज़मीन हज के रुकने आज़म वकूफ के लिए मैदान अरफात में जमा होंगे। वक्त कम मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी भाव था उरूज पर। किसी को बैल पसंद आया तो किसी को खूबसूरत और तगड़े बकरे और दुम्बे की तलाश। जिन्होंने जानवर ले लिया वो आओ भगत में मसरूफ। तहरीक इंसाफ ने संबड़ियाल इलेक्शन के नताज को मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी इतलाक पीटीआई शेख वकास अकरम ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, ये इलेक्शन नहीं धांधला था, सब फ्रॉड था। हम इसको नहीं मानते। टर्नआउट बहुत कम था। नून लीग के वोटर्स बिल्कुल नहीं थे। धांधली, गुंडागर्दी और बदमाशी का बाजार सरगर्म किया गया। प्री प्लान धांधली की गई। सब कुछ पहले से तय था। नून लीग ने पोलिंग स्टेशंस को टारगेट करके धांधली की। हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। आलिया हमजा ने इस इलेक्शन में बहुत मेहनत की। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का बड़ा इकदाम। बगैर सबूत चलान नहीं होंगे। ट्रैफिक वार्डन्स की वर्दी के साथ कैमरे मुंसलिक। इब्तिदा में मॉल रोड पर तैनात ट्रैफिक वार्डन्स को बॉडी कैम्स लगाए गए। सीटी लाहौर का कहना है, बॉडी कैमरे लगाने का मकसद चालान करते हुए मुकम्मल सबूत रखना है। दौरान ड्यूटी कार सरकार में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में इन कैमरों की वीडियो मददगार साबित होगी। यूरेनियम अफसूदगी जारी रखेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अमरीकी मुतालबात मुस्तरद कर दिए। सुप्रीम लीडर ने कहा, जौहरी मुआहदे के लिए अमरीकी तजवीज़ ईरान के कौमी मफाद के खिलाफ है। हम यूरेनियम अफसूदगी का सिलसिला मुअत्तल नहीं करेंगे। अमरीका के आगे नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर का दो टोक मौक़िफ़। मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि हम अपने उसूली मौक़िफ़ पर समझौता नहीं करेंगे। गजा भर में इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी जारी। नकल मकानी करते इमदाद के मुतलाशी और खैमों में मुकीम फलस्तीनियों पर हमले। 24 घंटों में मजीद 95 फलस्तीनी शहीद, 440 जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 54,607 हो गई। 1,25,341 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक खून की कमी से हर रोज बड़ी तादाद में लोग दम तोड़ रहे हैं। 50,000 हामला खवातीन की जिंदगियां खुराक और अद्वियात की किल्लत से खतरे में है। भारतीय शहर बेंगलोर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की विक्ट्री परेड में भगदड़ मच गई। 11 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में खवातीन और एक बच्चा भी शामिल है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने गुज़श्ता रोज अपना IPL का पहला टाइटल जीता था।